हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है आज की एक न्यू वीडियो में। तो आज हम HTML का प्रयोग करके टेबल क्रिएट करने वाले हैं। तो आज मैं आपको टेबल क्रिएट करूंगा और आप सभी को मैं बताऊंगा। और टेबल क्रिएट करते इसमें हम जिन भी टैग का यूज करेंगे उन सभी को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, टेबल बनाते हैं। तभी आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम HTML का बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करेंगे। तो उसके लिए अभी आप देख सकते हैं, हमने लिख दिया HTML टैग लिख दिया, क्योंकि हम HTML में कोडिंग करने वाले हैं। उसके बाद हम हेड टैग क्रिएट करेंगे। हेड टैग क्रिएट करने के बाद अभी हम यहाँ पे टाइटल टैग क्रिएट करेंगे। अभी मैं आप सभी को इसके बारे में जानकारी बताऊंगा कि हेड टैग क्या होता है, टाइटल टैग क्या होता है। आप सभी को चिंता नहीं करनी है। तो अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये हमने ऊपर देखा HTML टैग। HTML का ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग और ये हेड टैग है उसके बाद। और ये भी हमने लगाया टाइटल टैग। तो HTML टैग लगाने के बाद हम इसी ब्राउज़र को जब हम रन करेंगे तो उसको पता चलेगा कि कोडिंग HTML लैंग्वेज में हो रही है। और हेड टैग के अंदर हेड टैग है जो हेड टैग के अंदर हम टाइटल लिखेंगे। टाइटल मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे हम क्रिएट कर रहे हैं HTML, अभी हम क्रिएट कर रहे हैं टेबल टैग, टेबल क्रिएट कर रहे हैं हम। तो अभी हमने लगा दिया यहाँ पे अभी हमने लिख दिया टाइटल टैग के अंदर टेबल। तो अभी जैसे ही भी हम ब्राउज़र पे इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर ही आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो ऊपर लिखा आ चुका है टेबल। अगर अभी हम यहाँ पे कोई अन्य चीज़ लिखेंगे तो अन्य चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। तो इस प्रकार से होगा। अभी हम आगे चलते हैं, आप सभी ये कोड लिख सकते हैं। फिर हेड टैग लिख दिया, फिर बारी आती है अपने बॉडी टैग। अभी हम बॉडी टैग क्रिएट करेंगे, आपको बताए देंगे बॉडी टैग क्या होता है। बॉडी टैग के अंदर अपन लिखेंगे, पूरा कोड लिखेंगे, वो सिर्फ बॉडी टैग के अंदर ही अपन लिखेंगे। तो अभी हम चलिए शुरू करते हैं। बॉडी टैग लिख दिया। बॉडी टैग के अंदर हम सबसे पहले भी टाइप करते हैं इसको। अगर हम कलर देना चाहें तो अभी यहाँ से कलर दे सकते हैं इनलाइन CSS से। हम अभी यहाँ पे थोड़ी CSS का यूज करें। CSS क्या होता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। हम जैसे कोई घर होता है तो अभी घर को बनाने के बाद उसमें कौन सा कलर करना है, किस टाइप का क्या करना है, तो उसको ही हम CSS बोलेंगे। तो अभी हम इनलाइन CSS का थोड़ा यूज करते हैं। बॉडी टैग के अंदर अभी हम लिखते हैं। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो कोई चिंता की बात नहीं, अभी लास्ट तक आपको सभी कुछ समझ में आ जाएगा। अभी बॉडी टैग के अंदर हम BG कलर, ये अपन ने लिख दिया BG कलर। BG कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर अपन देना चाहेंगे यहाँ पे ग्रे बैकग्राउंड कलर देना चाहेंगे। जैसे अभी कोड रन करेंगे देख सकते हैं आप, वाइट बैकग्राउंड कलर था वो ग्रे हो चुका है। नेक्स्ट टैप करते हैं। अगर अब हम बॉडी टैग के अंदर लिखने वाले हैं अपने कोड को। तो सबसे पहले अपन यूज करेंगे सेंटर टैग का। अब सेंटर टैग क्या होता है? सेंटर टैग का मतलब, सेंटर टैग का यूज करने से जितना भी अभी हम कोड करेंगे, कोड करने के बाद जब वो ब्राउज़र पर रन होगा तो अपनी टेबल बनेगी वो सेंटर में आएगी। तो इसलिए मैंने यूज किया सेंटर टैग का। फिर उसके बाद हम आगे आई टैग का यूज करेंगे। आई टैग का मतलब भी क्या होता है मैं बता दूंगा। आई टैग का मतलब होता है इटैलिक। अभी हम जितना भी इसके अंदर बीच में टेक्स्ट लिखेंगे वह इटैलिक में आएगा। इटैलिक और अन्य डिफरेंट टेक्स्ट कौन कौन से होते हैं मैं आपको अभी बता सकता हूँ। जैसे एरियल हो गया, मोनोस्पेस हो गया, उसके अलावा भी बहुत से कर्सिव हो गया। तो डिफरेंट होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं इटैलिक में। तो आई टैग का यूज कर देंगे हम। आई टैग को बोलते हैं इटैलिक। फिर अभी हम इसके अंदर लिखते हैं स्पेसिफाइंग लिखेंगे अभी हम इसके अंदर स्पेसिफाइंग।
ये अपन ने लिख दिया है स्पेसिफाइंग। उसके बाद स्पेसिफाइंग विथ को बोलते अपन चौड़ाई हिंदी में, एंड बॉर्डर। अभी हम इसके बॉर्डर भी देंगे। स्पेसिफिंग विथ एंड बॉर्डर ऑफ टेबल, ये अपन ने लिख दिया है टेबल। और उसके बाद ये सेंटर टैग है, इस सेंटर टैग को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेंटर टैग को पूरा टेक्स्ट हम इसी के अंदर लिखेंगे, तभी अपना सेंटर टैग के अंदर बनेगी। फिर हम यहाँ पे लगा देते हैं BR टैग। BR टैग का मतलब होता है ब्रेक। तो ये जितना भी टेक्स्ट है अपने नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन हम क्रिएट करेंगे टेबल टैग। टेबल टैग क्रिएट करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि हम यहाँ पे टेबल बना रहे हैं। टेबल टैग का यूज़ करने के बाद अभी हम यहाँ पे टेबल टैग में विथ दे देते हैं, मतलब चौड़ाई। ये अपन विथ दे देंगे भी टेबल टैग के अंदर। टेबल टैग के अंदर विथ अपन ने दे दी 60%। 60% अपन ने टेबल टैग के अंदर विथ दे चुके हैं। फिर बॉर्डर, ये बॉर्डर अपन अच्छा देंगे। अभी पिक्सल में भी देख सकते हैं और ऐसे नॉर्मल भी देख सकते हैं। तो ये अपन ने लिख दिया बॉर्डर 6। और फिर उसके बाद टेबल टैग भी पूरा नीचे जाएगा, ये देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद कैप्शन टैग का अपन यूज करेंगे। कैप्शन टैग का अपन यूज करेंगे अभी। कैप्शन टैग क्या होता है मैं आप सभी को बता दूंगा। कैप्शन टैग के अंदर अपन अलाइन लिखेंगे यहाँ पे, अलाइन। और अलाइन यहाँ पे कैप्शन टैग के अंदर हम लिखेंगे बॉटम। ये अपन ने अलाइन लिख दिया है बॉटम। और फिर उसके बाद एक अपन ने वापस बंद कर रखा। फिर इसके बाद अपन लिखेंगे यहाँ पे बोल्ड टैग का यूज करेंगे। बोल्ड टैग से टेक्स्ट अलग डिफरेंट साइज में आ जाता है, तो अभी हम बोल्ड टैग का यूज करेंगे। बोल्ड टैग में अपन लिखेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखेंगे। हम अपनी इसके अंदर क्या लिखने वाले हैं, तो अभी अपन ने लिख दी बोल्ड टैग में पर्सनल इंफॉर्मेशन। और फिर उसके बाद अभी अपन टेबल का मटेरियल लिखने वाले हैं। अभी अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। अभी अपन टेबल रो, TR का मतलब होता है टेबल रो। अपन टेबल में टेबल रो अपने को लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद अपन 2 टैग का और यूज करेंगे। एक है टेबल TD और एक है TR और एक है टेबल रो और टेबल डेटा और टेबल हेड। इन 3 का टेबल रो के अंदर अपन टेबल हेड का और टेबल डेटा का यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपन यूज करेंगे टेबल हेड का। टेबल हेड में जैसे अपन इसमें कौन सा डेटा करेंगे, तो जैसे अपन ने लिख दिया, अपन जैसे इसके अंदर नेम फिल करने वाले हैं, तो ये अपने टेबल हेड के अंदर नेम लिख दिया। फिर उसके बाद एक नेम के बाद अपन एड्रेस भी उनका एड्रेस भी यहाँ पे लिखेंगे अपन। फिर उसके बाद अपन इसके बाद हम टेबल हेड, एक और टेबल हेड क्रिएट करेंगे एक टैग। फिर उसके अंदर अपन ऐड करेंगे एज। अभी अपन ने टेबल हेड लिख दिया है और टेबल हेड लिख दिया है टेबल रो टैग के अंदर। अभी हमने टेबल रो टैग यहाँ पे बंद कर दिया है। फिर उसके बाद अपन फिर से टेबल रो टैग क्रिएट करेंगे। उसके अंदर अभी हम अलाइन देने वाले हैं। अब की बार हम अलाइन सेंटर देंगे। पिछली बार हमने बटन दिया था, आपको याद है। इस बार हमने दे दिया है सेंटर। ये सेंटर दे दिया अपन ने, ये लो टेबल रो टैग के अंदर। फिर अब की बार अपन टेबल हेड नहीं, टेबल डी का मतलब होता है TD का मतलब टेबल डेटा, शॉर्ट फॉर्म यूज होती है यहाँ पे टैग में। तो टेबल डेटा के अंदर हम जैसे कोई भी नाम रख देते, जैसे अपन एक मनोज नाम रख दिया है और उसके अलावा अब मनोज नाम रख दिया। आपको ऊपर याद होगा, अभी आपको मैं ऊपर स्क्रॉल करके बताता हूँ।
टेबल हेड के अंदर अपन ने एक नाम रखा था, एक एड्रेस रखा था, अब एक एज रखा था। अभी अपने अपना नाम लिख दिया तो फिर उसके बाद अपना हम एड्रेस और एज भी अपन लिख देते। जैसे अपने रैंडमली अपन ने लिख दिया टेबल डेटा के अंदर कि ये एड्रेस पूछ रहा था, एड्रेस जैसे अपन रैंडमली लिख सकते हैं। जैसे अपन लिख देते हैं जैसे कोई भी अननाउन, शाहपुरा अपन ने जैसे अननाउन लिख दिया। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है एज भी जैसे अपन कुछ भी लिख सकते हैं, अननाउन एज, थोड़ा एक गलत लिखने आ गया। हाँ, एज में अपन कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे एज अपन लिख सकते हैं जैसे 19, 18, 70 कुछ भी, जितनी आपकी एज है लिख सकते हैं। मैंने अननाउन एज लिख दी है यहाँ पे। फिर उसके बाद अपन यूज करेंगे टेबल रो को अपने बंद कर दिया। फिर वापस अपन टेबल रो को यूज करेंगे। फिर अलाइन अप के बाद अपन भी फिर से रखेंगे इसको सेंटर। अभी अपन ने सेंटर रख दिया है। अब हम यूज करेंगे टेबल डेटा। टेबल डेटा फिल करें अगर हम एक से अधिक व्यक्ति का, तो इस बार अपन जैसे अननाउन राम रख सकते हैं। जैसे अपन ने इस बार मनीष रख दिया। अब ये पूछ रहा मनीष का एड्रेस क्या, मनीष का एड्रेस जैसे अपन फिर से टेबल डेटा के अंदर रख सकते हैं बिलवाड़ा। अभी अपन जैसे यहाँ पे एड्रेस लिख दिया अपन ने बिलवाड़ा। अभी ये एज पूछ रहा, जब एज यहाँ पे जैसे आपकी जितनी आप डाल सकते हैं। जैसे अपन ने टेबल डेटा में एज डाल दी जैसे 21 या कितनी भी डाल सकते हैं। फिर अगर हम एक से अधिक व्यक्ति का और अगर हम यहाँ पे अगर डेटा ऐड करना चाहिए तो हम यहाँ पे फिर से टेबल रो के नीचे टेबल रो एक क्रिएट करके फिर वापस अलाइन या सेंटर लेफ्ट राइट करके फिर एक और डेटा अपन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं चाहे तो यही है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल रो डेटा और फिर उसके बाद टेबल टैग, फिर सेंटर टैग और बॉडी और HTML टैग, और इस प्रकार करके हमने एक पूरी टेबल क्रिएट कर लिया। तो चलिए मैं आपको उसको बताता हूँ। तो चलिए अपनी टेबल क्रिएट हो चुकी है। तो चलिए हम अपने कोड को रन कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने कोड को रन किया तो आप देख सकते हैं कितनी शानदार एक अपनी टेबल बन चुकी है। ऊपर आपको मैं बढ़िया दिखाता हूँ। ऊपर लिखा देखो स्पेसिफाइंग विथ, देखो ऊपर लिखा स्पेसिफाइंग विथ एंड बॉर्डर ऑफ टेबल। ऊपर देखो अपने टाइटल डाला था टेबल, वो टेबल बन गया। अपन ने टेबल हेड के अंदर नेम लिखा था, एड्रेस लिखा था, एज लिखी थी। उसके अंदर देखो अपन ने एक अननोन व्यक्ति जैसे मनोज और मनीष का नाम सेव किया था। और फिर उसके बाद उनका जैसे अपन एड्रेस वगैरह भी अपन ने फिल किया था। और फिर उसके बाद उनकी एज वगैरह अपन ने भी फिल की थी। तो ये देख सकते हो। और नीचे अपन ने लिखा था पर्सनल इन्फॉर्मेशन सब आ चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे वीडियो के लिए आप अच्छा सा एक लास्ट के अंदर आपको अगर कैसा लगा, अगर आप भी टेबल क्रिएट कर पाए तो आप बहुत अच्छे से HTML में टेबल बनाना सीख गई है। ये HTML का एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट है और सबसे इजी प्रोजेक्ट HTML के अंदर है टेबल क्रिएट करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।